धर्म सभा में पांडवों को हराने और उनका अपमान करने के बाद दुर्योधन के मन में एक अजीब सा संतोष था। उसे यकीन हो गया था कि वो अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। पांडवों को नीचा दिखाना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था। लेकिन अभिमान का खेल अजीब होता है। ये जितना ऊंचा उड़ता है, गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। हस्तिनापुर की सभा के बाद जब मैं दानवों ने पांडवों के लिए अद्भुत इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया तो दुर्योधन जल उठा। उसने सोचा, यदि पांडवों के पास ऐसा महल हो सकता है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेरा महल उससे भी भव्य और चमत्कारी होगा। मैं दानव को बुलाया गया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि मुझे ऐसा महल बनाओ जिसे देखकर दुनिया मेरी महानता के आगे झुक जाए। ऐसा महल जिसमें भ्रम हो, चमत्कार हो, जिसे समझ पाना साधारण व्यक्ति के बस की बात ना हो। मैं दानव ने विनम्रता से कहा, सम्राट, मैं आपके लिए ऐसा महल बना दूंगा, लेकिन याद रखिएगा, ये महल जितना अद्भुत होगा, इसे संभालने के लिए उतनी ही बुद्धिमत्ता चाहिए। दुर्योधन ने ठहाका लगाया, मुझे बुद्धिमत्ता की सीख मत दो। मेरा अभिमान ही मेरी बुद्धि है। बस तुम काम शुरू करो। कुछ महीनों में महल बनकर तैयार हो गया। ये अद्भुत था। जल और भूमि का ऐसा मेल कि आंखें धोखा खा जाए। ठोस फर्श पानी जैसा दिखता था और पानी ठोस भूमि जैसा। दुर्योधन को गर्व हुआ। उसने सोचा, अब पांडव और वो द्रौपदी मेरी महानता को मानने के लिए मजबूर होंगे। एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें कुरुवंश के सभी सदस्यों के साथ पांडवों को भी आमंत्रित किया गया। द्रौपदी भी आई, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। महल के भव्य प्रवेश द्वार से भीतर आते ही कृष्ण और पांडव चौंक गए। ये महल तो सचमुच अद्वितीय है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये महल नहीं, दर्पण है। ये इसके मालिक का अहंकार दिखाएगा। दुर्योधन अपने मेहमानों को दिखाने के लिए महल में घूमने लगा। वो गर्व से कह रहा था, यहाँ के जल और भूमि का भेद करना केवल बुद्धिमानों का काम है। मेरे महल में कोई भी भ्रमित नहीं हो सकता। दुर्योधन जब महल के एक बड़े कक्ष में पहुंचा तो उसने फर्श को ठोस समझा। वो गर्व से आगे बढ़ा और तभी अगले ही पल धड़ाम से आवाज आई। वो सीधे पानी में जा गिरा। चारों तरफ पानी के छींटे उड़ गए। सभा में कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, लेकिन फिर जैसे ठहाकों का सैलाब फूट पड़ा। हर तरफ लोग हंस रहे थे। द्रौपदी ने भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं सकी। उसने हंसते हंसते बोल दिया, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन तो जैसे तैसे पानी से बाहर निकला, लेकिन उसके कपड़े भीग चुके थे। दुर्योधन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे तैसे पानी से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें अपमान के कारण लाल हो चुकी थी। उसने द्रौपदी की ओर गुस्से से देखा। द्रौपदी ने कहा, ये तो सिर्फ जल महल का खेल है। दुर्योधन ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अपमान और बदले की ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, इस हंसी और इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। द्रौपदी, तुम्हारी यही हंसी एक दिन तुम्हारे और तुम्हारे पतियों के विनाश का कारण बनेगी। इस घटना के बाद दुर्योधन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। उसका क्रोध, उसका अपमान और द्रौपदी की हंसी ने उसकी आत्मा को इतना आहत किया कि वो बदले की आग में जलने लगा। यही आग आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनी। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए पुराण चर्चा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।